फोन आ रहा है, बंद कर दो। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेय पाण्ड्ये ज्ञान मुद्राय गीताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सबसे पहले आज 11वां दिन है और हमने विगत पाठशाला में श्लोक क्रमांक 3 और 4 पर थोड़ी सी चर्चा की थी। शुष्क चर्चा थी क्योंकि अक्षर अव्यक्त और वैराग्य की बात थी। कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न को 19 श्लोकों में उत्तर 12वें अध्याय में भक्ति योग में देते हैं। अब हम बोलेंगे, फिर उसके बाद आप लोग रिपीट करेंगे। ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम, ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम, ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम। ये आवाज़ नहीं आ रही। ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम अचिन्त्यं च, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संनियम्य इंद्रियग्रामम, सर्वत्र संबुद्धयः, सर्वभूतहिते रताः, क्लेशो अधिकतरः तेषाम्, अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिः दुःखम्, देहवद्यभि अवाप्यते, देहवद्यभि अवाप्यते। अब ये दो जो श्लोकों की मीमांसा हम विगत कल कर रहे थे, उसी में तीसरे श्लोक को भी आगे जोड़ते हुए हम आज के विषय को लेंगे। गीता क्या है? हम ईश्वर की उपासना करते हैं और ऐसा करते हैं कि ठीक है, सुबह आए, उठे, आरती करी, अगरबत्ती लगाई। ये आवाज़ किसकी आ रही है? आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है किसी की। आशु तुम बंद कर देना, किसी की आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो ये जो हम बात कर रहे थे कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ईश्वर, हमने गीता पाठ भी किया, थोड़ा राम रक्षा स्तोत्र पाठ किया, और हमारे जीवन में अच्छी बात है, हमारे जीवन में भगवान आए, और भगवान यानी हमारी जीवन में आए तो हम अपने उपयोग के लिए भगवान का उपयोग करते हैं, भगवान को धारण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अब इसमें जो है
अव्यक्तम पर्युपासते और व्यक्तम पर्युपासते, यानी साकार की पूजा और निराकार की पूजा को लेते हुए जो मीमांसा की गई है, तो उसको हम यदि देखें कि जीवन के लिए भगवान एक हमारा जीवन इस तरह होता है कि गॉड फॉर लाइफ, हमने ईश्वर को ले लिया है, थोड़ा सा पूजा कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सत्कार्य, गॉड फॉर लाइफ। और जब ये गीता का ज्ञान बढ़ता है, वो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और हम धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित करते जाते हैं और एक एक श्लोक की मीमांसा करते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं, तो गॉड फॉर लाइफ से लाइफ फॉर गॉड हो जाता है। ईश्वर की उपासना, भगवान हमारे जीवन के लिए, और फिर यात्रा हमारा जीवन भगवान के लिए। बस यही एक यात्रा है। हम कहाँ से शुरू कर रहे हो, हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है और वहीं समाप्त होती है कि गॉड फॉर लाइफ से प्रारंभ हुई और लाइफ फॉर गॉड पे समाप्त हुई। अब ये इस जन्म में होगी, 10 साल में होगी, अगले जन्म में होगी, 10 जन्म में होगी, कितने होगी, ये हमारे ऊपर, ईश्वर की कृपा के ऊपर तो है ही है। ईश्वर ने तो पूर्ण कृपा कर रखी है, लेकिन हमें आवश्यकता जो है इस बात की है। और इसके अलावा हमने ये होते देखा है पापा के जीवन में। सिद्धो भवति, नारद भक्ति सूत्र में आता है, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। हमने अंतिम समय में पापा के आँखों में जो तृप्ति की एक देखी थी, तुम लोगों ने सब में देखी होगी, ऐसी कि अरे हाँ क्या दृश्य दिखाई दिया अंतिम समय में, जैसे बिल्कुल तृप्त होके आंखें गई हो, तृप्त होके गए हुए। तो लेकिन उनके जीवन में जो हमने देखा है, अमृतो सिद्धो भवति, वो जैसे ग्रंथ सिद्ध हो गए। कई ऐसे दृष्टांत हैं रामकृष्ण के जीवन में, उन्होंने रामकृष्ण के जीवन की कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने डूबे, ये सिद्धो भवति उनके जीवन से देखने मिलता है। उसके बाद अमृतो भवति होता है, जो कि नारद भक्ति सूत्र का तृप्त है कि मृत्यु से अमृत की ओर जाना, एक कॉन्फिडेंस आना जीवन में। लेकिन उनके जीवन में हमने देखा पहले जो है तृप्तो भवति आता है, और फिर तो अमृतो भवति हम मान के चल रहे हैं कि उनके जो मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने चाही थी, अमृतो भवति हुआ ही होगा। अब इस तरह हम देखते हैं कि गॉड फॉर लाइफ और लाइफ फॉर गॉड। और इसी तरह हमने ऐसे बहुत से लोगों में देखा है टॉकिंग ऑफ गॉड, टॉकिंग ऑफ गॉड। अब यही एक समझ लो, गीता में यह देखता है कि संजय जो है जब प्रारंभ करता है तो गीता में यही करता है, टॉकिंग ऑफ गॉड। ही वॉज टॉकिंग टू धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र से बात कर रहा है, भगवान के बारे में बता रहा है। अब बताओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और धृतराष्ट्र ने पूछा भी इसीलिए 11वें दिन, जो युद्ध के 11वें दिन पूछा है भी इसलिए कि उसको मालूम था, क्योंकि कौन है वहाँ पर, भीष्म पितामह, सबको पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य हैं, और सबको इस पार की भी उस पार की भी, दोनों सेनाओं को, उभय सैन्यों मध्य जो बात करते हैं ना अर्जुन, तो दोनों सेनाओं को पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य। बस एक ही है जो कृष्ण है, जिसके बारे में दुर्योधन को नहीं मालूम, उसके बारे में धृतराष्ट्र को नहीं मालूम। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह संजय टॉकिंग ऑफ गॉड से शुरू होता है, ईश्वर के बारे में बताते बताते अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में अंतिम श्लोक में टॉकिंग टू गॉड हो जाता है। टॉकिंग ऑफ गॉड से लेकर हम लोग दिन भर हम अपने जीवन में भी ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। ठाकुर भावधारा में आज बैठे हुए ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं। कितने घंटे करता है ये नहीं मालूम, लेकिन टॉकिंग ऑफ गॉड ये एक और जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी है, धार्मिक जर्नी है, जो कि टॉकिंग ऑफ गॉड से लेकर शुरू होती है टॉकिंग टू गॉड, ईश्वर। और ये हमने देखा है पिताजी के जीवन में, ये ऐसा होते देखा है कि भगवान की चर्चा करते करते अकेले बैठे हैं और भगवान से बातें कर रहे हैं।
क्या बातें कर रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये टॉकिंग ऑफ गॉड से लेकर टॉकिंग टू गॉड की ये जो यात्रा है, और गॉड फॉर लाइफ से लेकर लाइफ फॉर गॉड की यात्रा है। क्योंकि अभी ये कुछ लोग नए आए, बीच के गीता पाठ में नहीं थे, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीता का जो मूल उद्देश्य है वो यह है। रामकृष्ण परमहंस एक बार किसी ने पूछा कि हमारी वासनाओं से भरा जीवन है, ये कैसे समाप्त हो? तो रामकृष्ण परमहंस कैसे वासना को समाप्त करने की, लस्ट को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, उसको दिशा देने की जरूरत, चैनलाइज, और चैनलाइज करो। तो विल स्मिथ नाम का एक आर्टिस्ट है हॉलीवुड का, वो भारत में आया अपनी कुछ मिलने विलने या पिक्चर के प्रमोशन में 2-4 साल पहले की, उसको देखा, उसने लिखा है कि आई एम बीइंग अर्जुन, आई एम बिकमिंग अर्जुन, एंड अर्जुन हैज चैनलाइज्ड माई लाइफ, अर्जुन हैज चैनलाइज्ड माई लाइफ। ये रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा था। तो विल स्मिथ नाम का जो आर्टिस्ट है, उसने किसी पिक्चर का ध्यान नहीं है, लेकिन किसी पिक्चर के प्रमोशन में यहाँ से भारत होता हुआ गया था। ये समाप्त हो गया, उसको ऑफ कर दो, पावर ऑफ हो गया, ये उसको वो अलग कर दो, उसका वो उसको, हाँ ये, हाँ। तो ये जो विल स्मिथ आया, वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने बोला कि आई एम 90% थ्रू भगवत गीता। ये हॉलीवुड। अब हम फिर से पुनः ये दोनों श्लोकों पे आते हैं, और दोनों श्लोकों का जब हम भावार्थ समझते हैं तो एक शब्द में स्वामी रंगनाथानंद जी की बातें का उच्चारण कर रहे होते, उनका उदाहरण देने की बात आती है। और स्वामी रंगनाथानंद जी प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन रहे हैं। उनकी टिकट भी जारी हुई। जब उनको पद्म विभूषण दिया गया की घोषणा हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इंडिविजुअल अवार्ड नहीं लूँगा, मिशन के लिए दे रहे होते। और फिर मिशन के लिए जो अवार्ड मिला, शांति पुरस्कार, वो उन्होंने रिसीव किया। सन याद नहीं है, लेकिन स्वामी रंगनाथानंद जी और उनके दर्शन हम लोगों ने किए हैं। व्हील चेयर पर बहुत बुजुर्ग हो गए थे। डायरेक्ट डिसिपल शिवानंद जी, जिन्होंने कि राम कृष्ण जी से, ठाकुर से डायरेक्ट दीक्षा ली थी, उनके डिसिपल थे, उनके शिष्य थे। और हम ये मान के चलते हैं उनको वही दीक्षा मिली होगी जो रामकृष्ण परमहंस ने शिवानंद जी को दी होगी, शिवानंद जी ने रंगनाथानंद जी को दी होगी। ये डायरेक्ट समझ लो, एक बीच में एक पीढ़ी का गैप है। तो रंगनाथानंद जी बोलते हैं कि पूरी प्रैक्टिकल भगवत गीता बताते हैं। और ये दोनों श्लोकों में अद्वैत और द्वैत के बारे में, या जो अक्षर अव्यक्तम पर्युपासते की जो बात है, और सर्वभूत हिते रतः दूसरे श्लोक में, तो आंख बंद करो, ये बोलते हैं क्लोज योर आइज एंड सी पीस। आंख बंद करो और शांति को अपने अंदर देखो, और आंख खोलो और मैं आपके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये देखो। तो आंख बंद करके श्लोक तीसरा, अव्यक्तम पर्युपासते, और शांति का अनुभव करो। और आंख खोलो, क्योंकि ध्यान के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हो। आंख खोलो, मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत के लिए क्या कर सकता हूँ। यह जो बात स्वामी रंगनाथानंद जी करते हैं, इससे दोनों श्लोकों का अर्थ, भावार्थ एक व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से सामने आ जाता है। और अब हम ये जो सर्वत्रगम अचिंत्यम च, सर्वत्रगम अचिंत्यम च, जो गीता खोल के बैठे हैं वो तो ये मान के चलें, वो जो तीसरे श्लोक में 12वें अध्याय के सर्वत्रगम अचिंत्यम च, सर्वत्रगम ओमनी प्रेजेंट, हमने कल देखा था ना। और उसके बाद स्थिर के लिए कृष्ण भगवान कूटस्थम अचलम ध्रुवम, 3 शब्द, 3 विशेषण उपयोग करते हैं। जैसे हम पिरामिड बनता है ना,
तिकोना होता है, पिरामिड तिकोना होता है, और सर्वोच्च शिखर पे, पिरामिड के शिखर पे जैसे ईश्वर विद्यमान है, सर्वत्रगम अचिंत्यम, जो अकल्पनीय, अनिर्देश्यम, अचिंत्यम, जिसकी हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा सर्वत्रगम, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। तो ऐसे की बात करते हुए ये तीन तिपाई बनाते हैं कृष्ण भगवान। कूटस्थम, कूटस्थम की यानी स्थिर, वो अचलम और ध्रुवम, ये तीन बात है, तीन तिपाई बना के वो बताते हैं। और हमने देखा भी पिछली बार हमने जो किया था कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर क्या है, गॉड इज अ सर्किल विथ सर्कमफ्रेंस नोवेयर, विथ सेंटर एवरीवेयर। हर जगह उस ईश्वर का कूटस्थम अचलम ध्रुवम केंद्र बिंदु है, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी। तब तो एकदम समझ में आता है कि उसकी व्यापकता इतनी है कि उसकी, गॉड इज ए सर्किल, वो एक वृत्त है, उसकी परिधि असीमित है, परिधि कहीं नहीं है, लेकिन सेंटर इज एवरीवेयर, हर जगह से केंद्र बिंदु है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो बात करते करते एक अचिंत्यम, अब ये उसी में बात करते करते ये जो दो श्लोक हैं इनका बात करते हुए हम यदि देखें तो एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है और बड़ी रहस्यमयी बात है, और उस पर कई बार चर्चा होती आती है और लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि क्या है उसका, और स्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते थे। लेकिन कुछ ना कुछ ये दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक में जो सामंजस्य स्थापित होता है, जैसा कि राम भगवान रामेश्वरम में निर्गुण एक लिंग की स्थापना, लिंग थापि विधिवत करी पूजा विधिवत करते हैं, यानी सगुण उपासना करते हैं, लेकिन लिंग स्थापना यानी निर्गुण की उपासना की करने की जो बात करते हैं। ऐसे ही एक जगह और कृष्ण भगवान, राम भगवान जब यहाँ आता है तो एक मिनट में निकाल के देखता हूँ। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायत भगति विमल बरुदे, ये तो यहाँ तक है। उसके बाद आता है तब मज्जन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा। यहाँ पर भी अच्छा, ये नियमित पार्थिव बनाने का प्रचलन राम जी का था, तभी तो वो गंगा जी को पार किया, केवट को विदा किया, वो पूजी पार्थिव नायऊ माथा, पूजी पार्थिव बनाया होगा, क्योंकि वहाँ तो पार्थिव कहाँ होगा, तो गंगा जी किनारे पूजी पार्थिव बना के और फिर पूजा करके विसर्जन भी किया होगा। लेकिन एक वो तो वहाँ पर वो हो गया। एक और बात यह है, तेहि अवसर तापस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब ये तीसरा और चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा, कवि अलिखित, अचिंत्य, अव्यक्त, तो यहाँ पर कवि अलिखित। अब ये तापस के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कवि अलिखित गति वेशु विरागी, विरागी का वेश लिए हैं जिसका कोई राग नहीं, मन क्रम वचन राम अनुरागी, एक तरफ विराग और एक तरफ अनुराग तो ये दोनों का सामंजस्य कैसे होगा, सगुण और निर्गुण का, तो ये चौपाई इसमें दिखाई देती है। कवि अलिखित, अव्यक्त है, अचिंत्यम है, यानी जिसकी कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद वो जो बोलते हैं कवि अलिखित गति वेशु विरागी, वेश तो विरागी का है, लेकिन मन क्रम वचन, मन क्रम और वचन से राम अनुरागी, राम जी का अनुरागी है। तो ये सगुण उपास और निर्गुण उपास की जो लिंकिंग रामचरितमानस में आई है, वो तीसरे, चौथे और पांचवें ये जो श्लोक है कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहे हैं, इसकी उपासना बिल्कुल स्पष्ट रूप से होती है। लेकिन अचिंत्यम अव्यक्तम, अब अचिंतम और अव्यक्तम यदि हम ये दो देखें, हमने कूटस्थम अचलम ध्रुवम ये तो समझ गए
क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा उससे ये समझ में आ गया कि कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये तीनों जो गुण हैं स्थिरता के, वो ईश्वर में विद्यमान है, अव्यक्त में विद्यमान है, अक्षर में विद्यमान है, ब्रह्मनाद में विद्यमान है, जो हम कहें उसमें विद्यमान है। अगुण उपासना निर्गुण उपासना के करने का जो मार्ग है उसमें ये तीनों विद्यमान है, लेकिन अचिंत्य अव्यक्तम, बोल व्यक्त भी नहीं किया जा सकता और अकल्पनीय है। तो अकल्पनीय के विषय में जब हम बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस अचानक सामने आ जाते हैं और अचानक सामने आके कहते क्या है कि अकल्पनीय कुछ नहीं होता। कल्पना के सामान्य जन हम जैसे लोगों की कल्पना के परे भी कुछ भी चीज़ अपरा नहीं है। उनके जीवन में जो दिव्य दर्शन उनको वो विज़न में आता है कि वो क्षर की सीमा को पार करके, हमने उस दिन पूरी चर्चा की थी कि क्षर की सीमा को पार करके अक्षर जो संसार है, अक्षर जो मंडल है उसमें पहुंच जाते हैं। मतलब यह सामान्य जन के लिए नहीं है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए वो संभव है। तो ये जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, कृष्ण परमहंस को व्यक्त है, उनके जीवन में उतरा दिखता है। और वो एक उदाहरण है। एक बार भागवत जी की बात चल रही थी तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि अरे ये कैसे संभव है कि ऐसा उदात्त प्रेम ये संभव है कि एक पुरुष गोपियों में कि कृष्ण के प्रति ऐसी आसक्त हैं, ऐसा संभव कैसे है कि ऐसा उदात्त प्रेम हो भी सकता है कहीं? ये सब कपोर कल्पना है, ये भागवत जी सत्य नहीं है। अब ये तो इतना अच्छा स्वामी विवेकानंद जानते थे कि इसका उत्तर सिर्फ रामकृष्ण परमहंस ठाकुर ही दे सकते हैं, तो उन्होंने इसलिए भी हो सकता है पूछा हो, या उनके मन में जिज्ञासा हो, क्योंकि जिज्ञासा तो उनके मन में पहले ये भी थी कि आपने ईश्वर को देखा है, और उसकी जिज्ञासा का निवारण सिर्फ स्वामी विवेकानंद के जीवन में वही कर पाते हैं। तो वो शिष्य तो हुए, लेकिन जिज्ञासु शिष्य अर्जुन सर। हमने कई बार कहा ना कि गीता को समझना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा। ये मुकुल कानिटकर जो गीता स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी बोलते हैं, जितने गीता वाले हैं अपने भक्तों को, अपने श्रोताओं को ये बोलते हैं, और मैं तो स्वयं श्रोता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, तो ये जानता हूँ कि अर्जुन बनना पड़ेगा। जैसे विल स्मिथ ने बोला कि आई एम बिकमिंग अर्जुन, आई एम चैनलाइजिंग माई सेल्फ इन टू अर्जुन। तो ये जो बात बोलते हैं, तो हम जो बात कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद प्रश्न करते हैं कि अरे ये सब कपोल कल्पना है, ऐसा उदात्त प्रेम कहीं हो सकता है वासना रहित, लस्टलेस, ऐसा संभव है क्या? तो उसका उत्तर अब रामकृष्ण परमहंस तपाक से देते हैं। अच्छा ये बताओ, भागवत है, ग्रंथ है, तो बोलते हैं हाँ है, ये तो रखा है, सामने रखा है, ये तो है। अच्छा इसमें वर्णन है इस तरह के प्रेम का? बोले हाँ है। अच्छा किसी, हम कहते हैं नहीं है, लेकिन किसी ने लिखा? हाँ लिखा। अब जब लिखा तो उसके मन में तो ये भाव आया, तब तो उसने इस उदात्त प्रेम की चर्चा की। बोले हाँ ये बात भी है। तो हो तो गया सत्य। जब किसी के एक व्यक्ति, एक कवि के मन में, लेखक के मन में ये इस उदात्त प्रेम की चर्चा आ गई, तो यह तो सत्य हो गया ना। स्वामी विवेकानंद चुप, बाहर आके बाद में बोलते हैं कि इन्होंने मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से, सगुण उपासना की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से तो परास्त किया ही, आज तो तर्क की दृष्टि से भी पराजित कर दिया। मतलब ऐसा रामकृष्ण परमहंस और उनके बीच का सामंजस्य कि वो एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर। तो ये एक अकल्पनीय जो बात है, अव्यक्त जो बात है, गीता उनके जीवन में जैसे प्रवाहित होती है। और हम तो उतनी पुरानी बात नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल लेटेस्ट बात कर रहे हैं। ये जो कार्तिकेय वर्षा और ये जो नए जो लोग हैं, मान्या वगैरह, सब के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। ये एक दिन ये हमारे यहाँ स्टार वार के वो जो पिक्चरें चलती रहती, बहुत चलती रहती। अब हम तो कभी देखते नहीं, लेकिन स्टार वार के अचानक एक दिन लगा
अरे यार ये तो बिल्कुल बहुत जोरदार है, अंतरिक्ष में जैसे कुरुक्षेत्र बन गया, ये लड़ रहा है, अच्छा आदमी लड़ रहा है और बुरा आदमी लड़ रहा है और चल रहे हैं बड़े बड़े। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। पता चला कि वो लुकास, जॉर्ज लुकास नाम का इसका वो जो है डायरेक्टर है। अब जॉर्ज लुकास के बारे में पूछा, हमने कहा यार ये इसी तरह की फिल्में क्यों बनाता है, तो ही इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट और डायरेक्टर। अच्छा, हमें ड्रामा डायरेक्शन और पिक्चर डायरेक्शन का थोड़ा शौक भी है, तो हम थोड़ा ज़्यादा फिल्में भी देखते हैं। फिर हमने स्टार वार्स की फिल्म देखी, लेकिन जॉर्ज लुकास ने बोला कि ये जो है ये मुझे पूरा जो है अकल्पनीय क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसको दिखाने के परे जाके दिखाने में ज़्यादा रुचि यहाँ से मुझे जागृत हुई। वो भी कहाँ से जागृत हुई? जोसेफ कैम्बल से। जोसेफ कैम्बल नाम के व्यक्ति से ये जागृत हुई। अब ये जोसेफ कैम्बल कौन है? तो जोसेफ कैम्बल के बारे में मैं बताऊं, हीरो विथ 1000 फेसेस, 1000 फेस, ये उसकी लिखी हुई पुस्तक है। उसने बोला जॉर्ज लुकास ने कि हीरो विथ 1000 फेस से हॉलीवुड की न जाने कितनी ऐसी फिल्म जो काल्पनिक फिल्म है, जो अंतरिक्ष में स्टार वार्स की फिल्म है, इस तरह की फिल्म बनती है। अपन ने एलिस इन वंडरलैंड लिखा हुआ देखा ही है नाटक, और उसकी फिल्म भी बनी है, और अभी तो एडल्ट की एक और फिल्म बन गई। तो एलिस इन वंडरलैंड और इस तरह की एक और फिल्म हमने देखी थी, वाइट गॉड। वाइट गॉड नहीं, एक्चुअली डॉग जो है वो गॉड बन के मदद करता है, गॉड जैसी मदद करता है, हैगन नाम का। तो वो भी देखने लायक फिल्म है। सर्वत्र गम, इसमें ये जो श्लोक है सर्वत्र गम का होता है कि सब में एक ही आत्मा है, मतलब हाउ मैन इज ब्रूटल एंड हाउ डॉग इज ह्यूमन, ये उसमें पिक्चर में, छोटी सी पिक्चर में दिखाया। तो ये सर्वत्र गम की व्याख्या करते हुए ये दिखाई थे। लेकिन जोसेफ कैम्बल की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जोसेफ कैम्बल ने ये जो एक अपनी उपन्यास लिखा और उसने एक मंत्र दिया पूरे अमेरिका को, फॉलो द ब्लिस, फॉलो द ब्लिस। अब फॉलो द ब्लिस ये मंत्र कहाँ से आया? उसके गुरु जो हैं 1942 में स्वामी निखिलानंद जी, रामकृष्ण मिशन के जो वहाँ के न्यूयॉर्क के या किसी वहीं के अध्यक्ष रहे निखिलानंद जी, जिन्होंने की गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण कथामृत का अंग्रेजी में रूपांतरण जोसेफ कैम्बल के साथ मिलके किया, और उनसे प्रभावित होकर उसने, हो सकता है भारतीय परंपरा के रूप में मंत्र दीक्षा नहीं ली हो, लेकिन उसके बाद जब दीक्षा उसके बाद प्रभावित होकर वो दिन रात बैठते होंगे, एक एक शब्द की बात करते होंगे। तो एक कैम्बल नाम था, एक कैम्बल उठाना यार, वो रखिए कैम्बल। हमारी एक पुस्तक है कैम्बल, जो ऑर्थोपेडिक की कैम्बल है। हमारे लिए दोनों कैम्बल उतने ही पूजनीय हो गए। ये कैम्बल, ये हमारी ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक की किताब। और आपको मैं बताऊं, वो अंदर से लेके आओ, मैं अभी लेके आता हूं, वो किताब बुलाई है, या आप देख लेना बाद में द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। उसमें जोसेफ कैम्बल का नाम आता है, जिसने हीरो विथ 1000 फेस एक उपन्यास नॉवेल लिखा है। और वह जो लिखा है वो हमको लगता है, हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो टाइटल से लगता है कि 11वें अध्याय में जो कृष्ण का रूप, विराट रूप है, उसको देख के उसने नॉवेल लिखा होगा। अब हम यदि ये चर्चा करें कि लगातार हमारे अंदर ये ऐसी क्या होती है बात कि हम कभी निर्गुण की ओर जाते हैं, कभी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न कैसा होता है कि हम सगुणोपासना करते हैं, थोड़ी देर फिर ध्यान करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर राम की, फिर कृष्ण की, फिर हो सकता है क्रिश्चियनिटी पे भी फोकस हो जाता है कहीं। तो ये क्या संभावना है, कैसे है? तो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरो फिजियोलॉजी के दो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी आगे चल के और बहुत सारे लोगों को इस बात का अनुमान आगे चल के समझ में आएगा। और आगे तो मैं क्योंकि कॉन्शियस साइंस की बात करता हूँ, तो एक है स्प्लिट ब्रेन
सिंड्रोम। क्या होता है, सीजर्स जब आते हैं, झटके की बीमारी होती है, तो हम सब जानते हैं कि कार्पस कोलोसम से, एक मिनट लगाना यार, वो बंद करो, बंद करो, वो बनाओ आकाश, वो लगाओ, ये लगाना, उसको समझते हैं। स्पेरी नाम का साइंटिस्ट है, न्यूरो सर्जन स्पेरी, और वो उसको नोबल, अच्छा साधारण नहीं है कि कहीं कोई किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया और वो छप गया और हम पढ़ रहे हैं, ही इज़ नोबल लॉरेट, उसको नोबल प्राइज मिला है स्पेरी नाम से। स्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उसने, ये ब्रेन देखो दिख रहा है, ये ब्रेन मान लो दो में स्प्लिट किया, ये कार्पस कोलोसम नाम के दो थिक फाइबर्स होते हैं, इस तरह भी रहने दो ना यार, ऐसे रहने, कार्पस कोलोसम नाम के थिक फाइबर्स होते हैं, इन थिक फाइबर्स से दोनों ब्रेन जुड़े रहते हैं। अब स्प्लिट ब्रेन में, ये सीजर्स डिसऑर्डर में इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये डिस्कनेक्ट हो गए और डिस्कनेक्ट होने के बाद इनके कमांड खत्म हो जाती है। अब राइट साइड का ब्रेन जो है ये क्रिएटिविटी के लिए है, उपासना के लिए है, और इस तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटी के लिए है, भक्ति के लिए है। लेकिन ये अनुसंधान के लिए, लेफ्ट साइड का ब्रेन अनुसंधान के लिए। तो एक चीज और उसने बोली स्पेरी ने कि आफ्टर दिस इज स्प्लिटेड, there is functionally consciousness, two separate consciousness are there which are not interconnected। ये consciousness जो है ये इससे आपस में कनेक्ट होती है, इससे आपस में कनेक्ट होती है। मेरी हाइपोथेसिस ये है कि एक राइट साइड जो ब्रेन है सगुण उपासना से है, और ये निर्गुण उपासना से आगे बढ़ाता है। जब सब्लिमिटी आती है ये ज्यादा एक्टिवेट होता है, जैसा कि कबीर का हुआ, जैसा कि गुरु नानक देव का हुआ, ऐसा जैसा कि कई सूफी संतों का हुआ। तो ये जो है सब्लिमिटी बढ़ाता है, तो निर्गुण उपासना का कॉन्शियस लेवल फंक्शनली बहुत ब्राइट हो जाता है, बहुत लिफ्टेड हो जाता है। और जब ये सगुण का उपासना होती है तो सगुण उपासना का कॉन्शियस, जो कि दिस इज परा, ये एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट स्पिरिचुअली ये आपस में कनेक्टेड है, लेफ्ट स्फीयर और राइट स्फीयर। तो राइट स्फीयर का सगुण और लेफ्ट स्फीयर का निर्गुण, ये उपासना की सब्लिमिटी तक जाता है। स्पेरी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि राइट साइड का यदि ब्रेन का कोई पार्ट डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कोई एक्सपीरियंस अलग कर दिया जाए, तो रीवायरिंग होती है लेफ्ट से, और लेफ्ट से रीवायर होके ये इधर से आता है कॉन्शियसनेस के थ्रू, नॉट थ्रू कार्पस कोलोसम, या रीवायरिंग थ्रू कार्पस कोलोसम होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज नॉट रीवायरिंग थ्रू कार्पस कोलोसम, इट इज रीवायरिंग थ्रू कॉन्शियस लेवल ऑफ लेफ्ट एंड राइट। एंड ये कॉन्शियस लेवल जो है सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से कनेक्ट नहीं होता, ये और ऊपर सब्लिमिटी जो अक्षर है उससे, वो क्षर है और सगुण उपासना की साकेत धाम है, या वृंदावन धाम है, या जो हम बोलते हैं ना उसको कि गोलोकवासी हो गए, तो ये उससे कनेक्ट होता होगा। ये सगुण और निर्गुण की तो स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम है, इसको स्पेरी ने जो बताया है उसको हम यदि कॉन्शियस, और वो उसने खुद बोला है कि फंक्शनली कॉन्शियस दोनों ब्रेन के अलग अलग कॉन्शियसनेस फंक्शन होते हैं, लेफ्ट के भी और राइट के भी। लेफ्ट एंड राइट के दोनों कॉन्शियसनेस अलग अलग एक्टिवेट होते हैं,
अभी जो मेरी हाइपोथेसिस है, या हम ये पढ़ते पढ़ते हाइपोथेसिस आई है कि जिस तरह कॉर्पस कोलोजम कनेक्ट हो रहा है, उस तरह कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड विच इज बियॉन्ड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो गेट्स कनेक्टेड, और आपस में कनेक्टेड होता है। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना दोनों ही कॉन्शियसनेस की सब्लिमिटी में हमको मदद करती है। इस तरह की बात ये जो है, हम यदि देखें तो कृष्ण जब बोलते हैं कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सन, और उसके बाद सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, और उसके बाद सर्वभूत हेते रताः पर समाप्त करते हैं। तो ये सर्वभूत हेते रताः लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर पर जो एक्टिवेट होता है वो उस तरह काम करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट में दोनों में एक कलर हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कलर, और वैराग यानी कलर जो नहीं है, वैरागी है, बिना राग का है, बिना रंग का है, वो लेफ्ट स्फीयर है। तो ये आज जो है हम साइंटिफिक रूप से निर्गुण उपासना और सगुण उपासना का जो इंटरकनेक्शन है, या हम लोगों का सब्लिमिटी यानी ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, दोनों ही एक साथ समायोजित होते हुए हमको ये दिखाती हैं कि हम इसके दोनों के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लेशो अधिक तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, ये 5वां श्लोक है। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि ये जो सर्वत्रगम, और इसके पहले 4थे अध्याय में सर्वत्र समबुद्ध्य, बस हम ये 4थे श्लोक के क्लेशो अधिक तरह तेषाम, उन लोगों को क्लेश अधिक होता है जो लेफ्ट स्फीयर पे काम करते हैं, यानी अगुण निर्गुण की उपासना करते हैं। कृष्ण ने तो ये कहा है, लेकिन रामचरितमानस में हम पाते हैं कि तुलसीदास जी को सगुण उपासना ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि उसमें मन में भ्रम उत्पन्न होता है। ये कहते हैं उत्तरकांड में है, निर्गुण रूप सरलति, ये ऐसा कहते हैं वो। जब तो हम यदि ये देखें कि सर्वत्र समबुद्धिया जब हम बात करते हैं, यानी हार्मनी की बात करते हैं, हार्मनी की बात रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाई देती है। हार्मनी की बात स्वामी विवेकानंद के जीवन में तो हार्मनी आने के पहले ये एक नाचने वाली भी जैसे उनकी गुरु होके आ जाती है ना। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। ये जो नृत्य होता है खेतड़ी में, राजा अजीत सिंह के महल में, पहले तो जाते नहीं है स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जाते नहीं है, लेकिन जब वो नृत्य में समदर्शी है नाम तिहारो, तो समदर्शिता का जो बोध संत में होना चाहिए वो तो वही नाचने वाली कराती है। और वहीं पर जैसे सर्वत्र समबुद्धिया बुद्धस्य, ये जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, उनको ये प्रवर्तन किया जाता है, उनको गढ़ने में सहायक होता है, वह यहाँ पे 4थे श्लोक में सर्वत्र। चूँकि हम लोग ठाकुर भावधारा में बात कर रहे हैं, तो हार्मनी किस तरह मिलती है। आप देखिए इंटर रिलीजियस हार्मनी, वो जब जाते हैं एक जगह कहीं भाषण देने या इकट्ठी एक क्लास लेने जाते हैं, तो पहला लेक्चर जब लेने जाते हैं तो हाथ में उनके बाइबल है, और वो ये बोलते हैं कि बाइबल से ही मैं प्रारंभ करूंगा क्योंकि आप इसको मानते हैं, और फिर मैं उपनिषद की बात करूंगा। ये समन्वय, ये हार्मनी, सर्वत्र समबुद्धस्य की बात यहीं पर करते हैं। ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने की बात करते हैं, सभी रिलीजन्स की बात करते हैं, जाति पात के ऊपर उठने की बात करते हैं, साइंस और रिलीजन की भी बात करते हैं। विज्ञान यहाँ टेस्ला से मिलते हैं, यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर साइंस इंस्टीट्यूट, यहाँ जो बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट, फर्स्ट साइंस इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना करने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ही देते हैं जमशेद जी टाटा को। जमशेद जी टाटा जो उनके साथ में यात्रा कर रहे हैं अमेरिका, रास्ते में उनकी बात होती है जापान के आसपास, वे साथ में वैंकूवर पहुंचते हैं, जापान के रास्ते उतर टोक्यो से वैंकूवर,
तो वहाँ पर जो उसके बाद फिर शिकागो आते हैं, तो वैंकूवर और जापान के बीच में जो यात्रा होती है, तो जमशेदजी टाटा को वो प्रेरित करते हैं कि आप साइंस इंस्टीट्यूट खोलो। विज्ञान मतलब एक सन्यासी जो कि धर्म प्रचार के लिए विदेश जा रहा है, लेकिन अपने व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम साइंस इंस्टीट्यूट खोलो। तो साइंस और रिलीजन में हार्मनी बनाते हैं। तो हमारी बात ये सर्वभूत हिते रताः, हम आज जो है हमारे को प्रेरणा ये मिलती है सर्वभूत हिते रताः। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसा आता है, मिशिगन में कहीं बैठे हैं, मैंने शायद पिछली बार बात की थी, शरद अपने शिष्य को या किसी मित्र को, गुरु भाई को एक पत्र लिखते हैं विश्वासानंद जी को, कि मैंने देखा कि वे ध्यानस्थ हो गए और अचानक ध्यान से उतरे, और उन्होंने बताया कि ठाकुर ने आके मुझे जगाया कि तू ध्यान में मत जा, तुझे ये समाधि में जाने का अभी नहीं है समय, तुझे काली का काम करना है। काली का काम कौन सा? सर्वभूत हिते रताः। हम भी करते हैं, थोड़ा बहुत सर्वभूत हित का काम करते हैं। 2-2 रुपए के बिस्किट हमारे बैग में रखे रहते हैं, और कोई दिखा तो वाह 2 रुपए का एक पार्ले जी दे दिया। फिर हम गए तो पुराने कपड़े हमने प्रेस करके रखे, वो दे दिए। सर्वभूत हिते क्षणाः है, हमें क्षण के लिए सर्वभूत हिते क्षणाः है हमारे जीवन में। हमें सर्वभूत हिते रत लगातार रत रहने की आवश्यकता है। और ये जो सगुण उपासक हो, हालांकि कृष्ण भगवान ने सगुण निर्गुण उपासना करने वालों के बारे में बताया, सर्वत्र संबुद्धस्य सर्वभूते प्राप्नुवन्ति माम एव, उन्हें भी मैं प्राप्त होते, एव यानी भी, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, मुझे प्राप्त होते जो सर्वभूत हित में रत होते हैं। ये चौथा बात आती है। और इसी के साथ साथ एक और बात वो आती है कि जो कि ये कि सर्वभूत हिते रता में वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीरा जानेगा तो दूसरा कहाँ रहा। वो यही तो पहले श्लोक से जो प्रारंभ हुई है भगवत गीता, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरा और पांडव के क्या दूसरा जो द्विजा भाव है, जो द्विजा भाव द्विज भाव में परिवर्तित हो, ब्राह्मणत्व में परिवर्तित हो, उच्च कोटि के विचारों में परिवर्तित हो, यह सर्वभूत हिते रताः पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। अपनी कितनी देर का हो गया, कितनी देर का हो गया? 40 मिनट। एक बात करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि छोटी सी घटना। ओहो सर्वभूत हिते रताः, ये बताया ना जैसे कि हारमोनी कहाँ से सीखे विवेकानंद कि समदर्शी है नाम तिहारो, है ना, चाहो तो पार करो, समदर्शी है नाम तिहारो। और फिर स्वामी विवेकानंद चरणों में गिर पड़ते हैं, लेकिन वो नरसिंह मेहता की लिखी हुई ये वो है वैष्णव जन तो तेने कहिए, गांधी जी का प्रिय है, क्योंकि अभी गांधी जी का भी समय भी चल रहा है, कल परसों बज रहा था। तो ये जो पीर पराई जाने रे, सर्वभूत हिते रता, पीर पराई सर्वभूत, दूसरों के हित में काम करने वाले व्यक्ति, चाहे विज्ञान में कर रहे हो, चाहे चांद पे जा रहे हो, चाहे प्रिवेंटिव मेडिसिन में हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम टीचिंग कर रहे हो, ये सर्वभूत हिते रताः की बात आती है, पीर पराई जाने रे। ये नरसिंह मेहता जी की लिखी हुई है। नरसिंह मेहता के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम। 7 वर्ष की उम्र में बस उनकी एक बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, और ये इससे जुड़ी हुई बात है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहीं सौराष्ट्र के बापू भी थे, वहीं सौराष्ट्र के नरसिंह भी थे, और सर्वभूत हिते रताः की बात वे कर रहे हैं। जब कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, वो कह रहे हैं। तो नरसिंह को एक अद्वितीय 7 साल की उम्र में अनाथ हो गए हैं, और उसके बाद जो विवाह भी हुआ, और विवाह के बाद वे ससुराल में रहने लगे। ससुराल में उनको काफ़ी लोग उल्लाहने देते थे, टांट करते थे। तो वे एक बार बहुत दुखी होकर जंगल में चले गए, और कहते कि शिव जी स्वयं उनको वृंदावन लेके गए। और इसी बीच कभी उनको एक, जिस तरह रामकृष्ण परमहंस को विज़न हुआ, इसी तरह विज़न हुआ। तो एक अजीब सा भयंकर लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा
उनको दिखा बड़े बड़े बाल और आदमी जैसा ना दिखे, और नीचे चरण की ओर देखा तो मनुष्य दिखे। अब इनने कई बार कथा सुनी थी, शायद उसका प्रभाव हो, क्योंकि नरसिंह नाम था तो पूछा होगा लोगों से कि नरसिंह का मतलब क्या होता है, नरसिंह मेहता। तो इन्होंने पूछा, उसने पूछा इनसे, और नरसिंह भगवान को ये मानते थे। तो नरसिंह भगवान ने उनसे पूछा, अपन लोग सब नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, इसलिए भी ये बड़ा जोरदार है कि उनने पूछा कि वो जो स्वरूप था, दिव्य स्वरूप सामने मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि बालक तू कौन है। तो ये तो नरसिंह की पूजा करते ही थे, इनको लगा कि ये नरसिंह ही होंगे। तो इन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं नरसिंह का नरसिंह हूँ, आई एम नरसिंह ऑफ नरसिंह, मैं नरसिंह का नरसिंह हूँ। तो उधर से फिर इसने पूछा कि आप कौन है महाशय। तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि मैं भी नरसिंह का नरसिंह हूँ। मतलब ईश्वर भाव सर्वत्र गम अचिंत्य च कूटस्थम अचलम ध्रुवम और सर्वभूत हिते रतः सर्वत्र संबुद्ध्य, यानी किसके लिए? सिर्फ सर्वत्र संबुद्ध्य सिर्फ भक्त के लिए नहीं, भगवान भी उसी बुद्धि में रत है। भगवान भी वही कह रहा है, नरसिंह ऑफ नरसिंह, मैं नरसिंह का नरसिंह हूँ, वो अवतार। और भक्त भी कह रहा है मैं नरसिंह का नरसिंह हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त का भगवान हूँ। तो ये जो बात है, ये दोनों श्लोकों में 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोकों में, और हमारी यात्रा ये निरंतर रहे, गॉड फॉर लाइफ से लेकर लाइफ फॉर गॉड, जो हमने प्रारंभ में बात की। और हम हम लोग ईश्वर की चर्चा करते करते ईश्वर से कब चर्चा करने लगे, वही हमारा जीवन सार्थक होगा। ओम श्री राम, 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 ओम श्री राम कृष्ण।